हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं अपनी नई वीडियो लेके आपके समक्ष पेश हुआ हूँ। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौलिक कर्तव्य। पिछली वीडियो में जो हमने जो हमारे मौलिक अधिकार है, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, उनके बारे में पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताऊँगा। जो मौलिक कर्तव्य हमारे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन में, जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, उसमें मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, 1976 ईस्वी में जो है हमारे मौलिक अधिकारों के जो कर्तव्य थे उन्हें जोड़ा गया। ठीक है, इसे जो है रूस के संविधान से लिया गया है। किससे लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसे जो है भाग 4 के अनुच्छेद कुंजा के तहत रखा गया है। ठीक है, तो इसमें जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो 11 है। ठीक है, कितनी है? हमारे जो भी मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या 11 है, जो मैंने इसी यहाँ पे आपको बताई हुई है। ठीक है, पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि जो भी हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उनका यह कर्तव्य है कि संविधान की पालना करें। जो हमने संविधान तैयार किया है उसकी जिसकी जो रूल रेगुलेशन है उनका पालन करें। ठीक है, और उनके आदर्श संस्थाओं, जैसे जो हमारे आदर्श संस्थाएं हैं, कुछ भी आदर्श जो हमने माना हुआ है, जिनमें हमारे संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रगान। इनका जो राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है, राष्ट्रीय गान जो हम सुबह प्रेयर के टाइम भी स्कूलों में करते हैं, राष्ट्रीय गान वगैरह या किसी समारोह में करते हैं, तो हमें उसका जो है राष्ट्रगान की जो है वो जो आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, और दूसरी जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रेरित करने वाले जो राष्ट्रीय आदर्श हैं, ठीक है, आदर्श जो है उनको जो अपने हृदय में संजो के रखें। ठीक है, और तीसरी है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसकी अक्षुण्ण रखें। यानी कि जो भी हमारी संप्रभुता है उसकी एकता, उसको जो है एक बना के रखें और उसका जो अखंड पालन करें। ठीक है, और अगला है देश की रक्षा करें। और हमारा सबसे मौलिक कर्तव्य जो है अपने देश की रक्षा करना है, कि अपने देश के लिए जो हमने जो अपने चाहे जान न्यौछावर करनी पड़े, पर देश की रक्षा के लिए भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। जब हमारे ऊपर कोई दूसरी अदर जो डिस्ट्रिक्ट अपने देश हैं उनको कोई आक्रमण करे, तो हमारा फर्ज भी बनता है कि देश की जो हमें रक्षा करने के लिए जो है अपने हाथ आगे बढ़ाएं। और अगला है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। ठीक है, देश के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। और अगला है हमारी सामाजिक संस्कृति एवं गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। ठीक है, ये तो सातवां जो मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास। बोलने का मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वैज्ञानिक पद्धति को भी अपनाएं और उसमें जो भी हमारा ज्ञान है उसका जो है उसका विकास करें, लोगों को भी बताएं, वैज्ञानिक पद्धति के बारे में लोगों को भी प्रेरित करें और लोगों में जो है उस भावना को विकसित करने की कोशिश करें कि इसको कैसे हमें, इस पद्धति को हमें कैसे चलाना है, कैसे विकसित करना है। ठीक है, बात करूंगा नौवीं कर्तव्य संपत्ति है सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करें। सार्वजनिक संपत्ति जो
जैसे सारे सब सार्वजनिक संपत्ति में कोई जैसे हमारा भवन आ जाता है, कोई सरकारी जो हमने सरकारें नियुक्त की है, जो हमने जो नॉमिनेट करके भेजे होते हैं, जो हमारे कोई जैसे एमएलए, कोई बोलने का मतलब सरकार के द्वारा जो भी कोई संपत्ति तैयार की जाती है उसको जो हम सार्वजनिक कहते हैं। उसमें हमारे स्कूल के भवन भी आ सकते हैं, सड़कें भी आ सकती हैं और कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो उनका आदर सम्मान करें, उन्हें जो है सोचे कि ये भी हमारी चीज़ है, हमें इसको तोड़ना नहीं है। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी भावना ऐसी होती है कि सरकार ने तो बनाई है तो हम तोड़े इसको, हमारा पैसा नहीं लगा है। उन्हें ये नहीं पता कि वो पैसा भी हमारा ही है, टैक्सों के आधार पर लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं से दिया जा रहा है, तो वो उसी तहत तैयार की होती है। तो उनका भी सम्मान करें, ठीक है, सम्मान करें, ठीक है। और बात करूंगा 10वें कर्तव्य की। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। बोलने का मतलब जो है, जो हमारे व्यक्तिगत है वो सामूहिक, व्यक्तिगत वही इंडिविजुअल जो अकेला, ठीक है, वो सामूहिक जिसमें एक से अधिक लोग जुड़े होते हैं, ठीक है। जो भी गतिविधियां होती है उन किसी भी क्षेत्र में, तो उन्हें जो उत्कर्ष बढ़ा चढ़ा के जो उनको बढ़ा चढ़ा के कार्य करने को सतत वही निरंतर प्रयास करें उन्हें आगे लेने का, ठीक है। तो इसमें ये हमारा कर्तव्य बताया गया है, ठीक है। बात करूंगा लास्ट मौलिक कर्तव्य की। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा जो हमें प्रदान करनी चाहिए, ठीक है, प्रदान करें, ठीक है। ये जो हमारे जो है 66वां संशोधन जो उसमें पारित है, ठीक है। ये जो हमारे 66वां संशोधन के तहत, तो ये जो हमारा 66वां संशोधन जो था ये हमारा 2002 में पारित था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आज जो हमने मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ा, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो ये हमें पता था, ये जो हमने रूस से जो हमारे वहाँ से लिया था, और ये मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संशोधन के द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है। संविधान के 66वें संशोधन द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। तो ये जो हमें संविधान के ये जो मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए थे, तो फिर से बताता हूँ मैं, रूस से। कहाँ से? रूस से लिए थे, रूस के संविधान से, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव ए